बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलाइड बैंक लिमिटेड को। व्यूअर्स, एक्स डेट हो चुका है, एक्स डी का हमें साइन नज़र आ रहा है, तो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज इसने जो क्लोजिंग दी 109 रुपये 80 पैसे पर और आज इसके शेयर में 9 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। अगर हम इसके आज के दिन की वैल्यूज का अंदाज़ा लगाएं तो आज ये शेयर ओपन हुआ 108 रुपये 6 पैसे पर, हाई लगाया इसने 112 रुपये का, लो लगाया इसने 108 का, और आज के दिन में जो इसके शेयर की खरीदो फरोख्त हुई वो 12,238 हुई है। अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो कम से कम इसने 70 का लगाया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसने 133 लगाया है, और तकरीबन ये अपने 52 वीक्स के मिड में मौजूद है। व्यूअर्स, जो है एलाइड बैंक लिमिटेड जो है वो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है और कमर्शियल बैंकिंग और रिलेटेड सर्विसेज में ये मौजूद है। फिस्कल ईयर जो है वो इसका दिसंबर में एंड होता है और इसके फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद सिर्फ 10% है। तो मैं आपको सरमाया पहले ये चलता हूँ। सरमाया में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक माह का इसका जो हाई लगा वो तकरीबन 115 रुपये 38 पैसे, और एक माह में जो इसका लो लगा वो 106 रुपये 74 पैसे का लगा है। एक साल की अगर हम इसकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें पिछले एक साल के दौरान, तो इसने 57% की ग्रोथ दिखाई एक साल में, 6 माह में 26% की ग्रोथ दिखाई, 3 माह में 12% की ग्रोथ दिखाई, एक माह के दौरान मानफी 5% ये इसमें गिरावट हुई, और एक वीक के दौरान शरीय 66% की इसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। तो व्यूअर्स, प्राइस टू अर्निंग रेशो के लिहाज से 2.58 इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है, जो कि बेहतरीन है। 41 रुपये का इसने अर्निंग पर शेयर दी है। ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 41 रुपये बेहतरीन अर्निंग पर शेयर है, और उसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। उस लिहाज से इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 13.61% बनती है, जो कि कुछ बुरी नहीं है, गुजारा लायक हम इसको कह सकते हैं। कम मिकदार में शेयर ट्रेड होता है तो इसकी बीटा वैल्यू जो है 0.46 है, और मार्केट कैप अगर हम इसका देखें तो 125.73 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। व्यूअर्स, एलाइड बैंक बैंकिंग सेक्टर्स में पुराना नाम है, जो कि एक मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ी कंपनी है और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। व्यूअर्स, अगर हम सेल्स की बात करें तो 2019 से 2023 तक इसकी सेल्स में खतरख्वाह इजाफा हुआ है। 2019 में 122 बिलियन और 2019 में 122 बिलियन और 2023 में 357 बिलियन और ट्रेलिंग 12 मंथ में 380 बिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा है, बेहतरी है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हम इसको बेहतर कह सकते हैं। तो अगर हम डिविडेंड की बात करें व्यूअर्स, तो डिविडेंड के लिहाज से भी एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं हम इसको। तो व्यूअर्स, अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 2019 में इसने 12.32 की अर्निंग पर शेयर दी, 12.32 की अर्निंग पर शेयर रुपीज़ की। उसमें से इसने 8 रुपये डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड थी 8.34 एंड 8.37, और कैश पे आउट रेशो बेहतरीन थी, जो कि तकरीबन 65% रही। फिर इसने 2020 में 16 रुपये अर्न किए, उसमें 8 रुपये डिविडेंड दिया, 9 रुपये 37 पैसे डिविडेंड यील्ड थी, और 51 रुपये इसने पे आउट किया। 2021 की बात करें तो 15 रुपये 12 पैसे अर्न किया पर शेयर। फिर इसने 8 रुपये के डिविडेंड दिया, 9 रुपये 72 पैसे डिविडेंड यील्ड थी, और एक 53% जो है इसने कैश पे आउट रेशो दी। 2022 की अगर हम बात करें तो 18 रुपये 51 पैसे कमाए, जिसमें से 8.5 रुपये इसने डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड जो थी वो 13.29 थी, और कैश पे आउट रेशो कम कर दी 45.92। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इसने 35.53 रुपये कमाए फी शेयर, डिविडेंड दिया सिर्फ 12 रुपये का, और डिविडेंड यील्ड जो थी वो 14.46 थी, और कैश पे आउट रेशो 34%। कैश पे आउट रेशो उसकी कम होती रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो इसने 41 रुपये कमाए हैं, जिसमें अभी तक इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 13.61 है, और कैश पे आउट रेशो तकरीबन 37% बनती है। तो व्यूअर्स, हम कह सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर तो इंतहाई बेहतरीन है, डिविडेंड यील्ड भी गुजारा है, पे आउट रेशो जो है वो इसकी कमज़ोर है एलाइड बैंक लिमिटेड की। अब मैं आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो को बता देता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बेहतरी आई है। 2019 में 7.76
और 2023 में 2.34 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2.69 इसकी रेशो रही है, जो कि अच्छी है, बेहतरीन है। प्राइस टू सेल रेशो भी इसकी ठीक ठाक है। तो व्यूअर्स यहाँ भी आप देख लें, अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2020 में 15.75, 2021 में 15.12, 2022 में 18.51, 2023 में 35.53। कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट जो है इसका बड़ा है वक्त गुजरने के साथ, और अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि कंपनी कम पे आउट दे रही है अपने डिविडेंड होल्डर को, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है और कंपनी में किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम कंपनी के पे आउट्स का जायज़ा लें तो कंपनी तकरीबन साल में 4 मरतबा डिविडेंड देती है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 20, 20, 20 और 25, यानी कि 8.5 रुपये का इसने तकरीबन डिविडेंड दिया, 8 रुपये 25 पैसे का। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया, 25, 25 और 30 और 40, तो ये 70 और 50, तकरीबन 12 रुपये का डिविडेंड दिया इसने 2023 में। 2024 के पहले 2 क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की, तो अभी तक इसने जो है वो 80 रुपये का 80% का ये डिविडेंड दिया, तो तकरीबन 8 रुपये का डिविडेंड अभी तक ये हाफ ईयरली 2 क्वार्टर में दे चुकी है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी पे आउट रेशो में इजाफा हुआ है, डिविडेंड में भी इजाफा हुआ है, लेकिन डिविडेंड कम है और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर्स को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बेपनाह डिविडेंड और प्रॉफिट के साथ नुकसान का अंदेशा भी होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।